फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुक्रवार को हरियाणा अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी की बैठक हुई, जिसमें कौशल विकास, उद्यमिता, निवेश, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। अफ्रीकी देशों और हरियाणा सरकार के सहयोग से इन क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की नीतियों, डिजिटल प्रणालियों और औद्योगिक सुगमता तंत्र की सराहना करते हुए भविष्य में ठोस सहयोग का भरोसा जताया है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार हर स्तर पर सहयोग और समर्थन करेगी, जिससे कि व्यापारिक साझेदारी के क्षेत्रों को मजबूती मिल सके। The Surjkund Fair is a symbol of the rich folk tradition, handicrafts, creativity and skill of people from all over India. Every word, every colors and every sound heard tell the story of our shared cultures and human talents. Friends, we are fully committed to building strong and long-term relation with Africa. We are inspired by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Vision of India, Africa cooperation. This vision is based on the idea of development with equity. हरियाणा के किसान तंजानिया में कृषि, व्यापार, खनन, विनिर्माण और प्लाईवुड उद्योग में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच पारंपरिक सहयोग भविष्य में भी और अधिक सशक्त रूप से आगे बढ़ेगा और दोनों पक्ष मिलकर नए अवसर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैठक में हरियाणा के सिंगल विंडो सिस्टम और औद्योगिक स्वीकृति प्रक्रिया की तीव्र और पारदर्शी व्यवस्था की खूब सराहना भी हुई, जो कि निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने हरियाणा के साथ कौशल और उद्यमिता आधारित कार्यक्रमों, पर्यटन विकास, युवाओं को कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराने तथा फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में संयुक्त पहल दोनों पक्षों के लिए लाभकारी साबित होगी। तंजानिया की हाई कमिश्नर मिसेज अनीश कपूफी ने हरियाणा और तंजानिया के बीच पहले से स्थापित साझेदारियों का उल्लेख किया, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी ने भी साझेदारी का भरोसा दिया है। We seek the establish a partnership based on mutual benefits, respects and shared growth. In recent years, the Prime Minister visit to Ethiopia, Ghana, Nigeria and other African countries have given new direction and energy to this relationship. Friends, special focus has been given to cooperation in infrastructure, trade, technology, sustainable development and skill building. मिश्र और हरियाणा के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं, जिन्हें औद्योगिक सहयोग, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से नई दिशा दी जा सकती है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सूरजकुंड की पावन और सांस्कृतिक धरती से भारत अफ्रीका साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लोक परंपरा, हस्तशिल्प, रचनात्मकता और मानवीय कौशल का वैश्विक मंच है, जो सांस्कृतिक जुड़ाव और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाता है। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि आर्थिक गति और तेजी से आगे बढ़े। हरियाणा सरकार कौशल विकास, उद्यमिता, निवेश, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, पर्यटन के क्षेत्रों में तेजी से उन्नति कर रही है। इसके साथ ही अपनी संस्कृति को भी संजोए हुए है। इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिवरात्रि के अवसर पर नल्हेश्वर मंदिर नूह में जलाभिषेक किया। प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की।